द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। पॉजिटिव लोग जब आने वाले होते हैं तो पॉजिटिविटी पहले आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये बता रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब आ रहे हैं, जिन्होंने ये सेमिनार जो है वो कंडक्ट किया है। सोचा कि कुछ लोगों के पास जाके मैं कुछ ऐसी बातें करूं, उनको ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा बताऊं कि जिससे उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सके। प्रोफेसर साहब आ गए हैं तो आप उनका स्वागत कर सकते हैं तालियों के साथ। मैंने आपको कहा था कि जब कोई पॉजिटिव इंसान आते हैं तो पॉजिटिविटी जो है वो साथ लेके आते हैं। तो सकारात्मक जो है वो हम सभी फील कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो हैं वो हमारे बीच में हैं। एंड बहुत बढ़िया सी फीलिंग आती है जब कोई ऐसा इंसान जो है हमारे पास होता है, हमारे साथ होता है। और आज हम सब जो हैं बहुत भाग्य लेकर आए हुए हैं हम यहाँ पे। बहुत भाग्यशाली हैं हम, क्योंकि आज प्रोफेसर साहब को फ़ेस टू फेस मिलने का जो है वो मौका मिल रहा है। और जब वो बातें करेंगे आज तो बहुत ही हमें भी मुकम्मल फील होगा। ओम का जाप, तिलक, फूल, इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी और क्या हो सकती है। तो आज का ये प्रोग्राम है, मुझे पता है कि मैं पहले भी माफ़ी मांग चुकी हूँ कि इंतज़ार आप कर चुके हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब को सुबह सुबह एक कॉल आती है कि कोई इंसान जो था वो दिक्कत में था, कोई कपल था, जोड़ा था। उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम में है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज की तो सारी अपॉइंटमेंट्स लेनी नहीं है, कोई मैं कैसे ले सकता हूँ, आज मेरा सेमिनार है। तो वो हाथ जोड़ना शुरू हो गए कि नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो वाकई में उनकी कोई प्रॉब्लम ऐसी थी जो मैं यहाँ खड़ी होकर नहीं बता सकती। तो प्रोफेसर साहब को वहीं पे टाइम लग गया। वो मना कर रहे थे लेकिन वो मान नहीं रहे थे, और ज़्यादा मना ये कर नहीं सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब आप वैसे तो बैठ गए हैं, लेकिन आज आपको आराम का मौका नहीं मिलेगा। चंद लफ्ज़ जो हैं वो आप सबसे कहिए, फिर मैं लोगों के पास जाऊंगी, लोगों की बात सुनूंगी। और मैंने सबको ये कह दिया है कि आज आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जो भी दिल की बात है वो करेंगे। आप आइए प्लीज़। हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को इतना प्यार दिया, और भी अच्छा लगा कि आपने मेरी वेट की। वैसे मैं वेट करवाता नहीं हूँ, आप सबको पता है, मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। लेकिन इन्होंने बता दिया कि रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मैंने उनको भी मिलना था, नहीं तो मैं कभी वेट नहीं करवाता। तो मेरी यही कोशिश होती है कि आपसे मैं भागा चला हूँ मिलने के लिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे शो टीवी में बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन ज़्यादातर मैं यही चाहता था कि मैं आपकी जो बातें हैं, पॉजिटिविटी, जो मेरे लिए पॉजिटिव बोलते हो या नेगेटिव बोलते हो, मैं यही चाहता हूँ कि आपके मन में मेरे लिए क्या है वो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं ये रियलिटी शो बनाना चाहता था कि मेरे पास वो लोग आएँ जो मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या मैं अच्छा बोलता हूँ, कि जो बातें मैं नहीं बोलता वो भी मेरे को बोलनी चाहिए। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था कि आपके भीतर जो सवाल हैं, मैं उनको सवालों का जवाब बहुत बारीकी में दे सकूं, ताकि साइंटिफिक रीज़न के साथ जो मेरे आंसर होते हैं, आपको तो सबको पता है, जो भी मैं आंसर बताता हूँ साइंटिफिक रीज़न के साथ बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त भी आए हुए हैं, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया, मैं बुलाना नहीं चाहता था। मैंने बहुत से ऐसे बंदों को नहीं इनवाइट किया जो मेरे को जानते थे। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि मुझे अनजान लोग मिलें जो मेरे को नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो तो मेरे को जानते ही, उनको तो पता ही है मैं कैसा हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं फैमिली रिलेशन बना के रखता हूँ। जो मेरे साथ आते हैं या पहले आ चुके हैं, सबके साथ मैं फैमिली रिलेशन ही बनाता हूँ। और जो मेरे पास सामने होते हैं और फीस तो कटवा के आते हैं, मुझे लगता है इसको नहीं लेनी चाहिए थी, वो तो मैं कुछ करता ही हूँ अपनी तरफ से जो मेरे से बन पाता है। और मेरी यही कोशिश होती है
कि आपके घर में बैठ के आपको ठीक कर सकूं। जैसा कि टीवी तो आपके सामने होता है, आपके सामने मैं बैठा होता हूं जब भी मेरा शो चलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा परिवार हो। जो भी आपके मन की बातें हैं, पता नहीं मुझे कैसे पता चल जाती हैं, और पुनीत जी वो क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर मैं आपको ब्रीकी में देता हूं, और आगे से ऐसा करता रहूँगा। आने वाले शो में आप सबको घर बैठे मैं ज्योतिष सिखाने वाला हूं, और इतना बारीकी में ज्योतिष सिखाऊंगा जो आज तक किसी ने ना तो किताबों में लिखी है और ना ही किसी ने सिखाई है। और मेरी यही कोशिश होगी कि घर घर बैठे हर एक इंसान को ज्योतिष आनी चाहिए, और आज मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और बारीकी में दूंगा। और जैसा कि कोई भी सवाल कीजिए मेरे से, जैसा कि मान लीजिए आप कोई भी सवाल करते हो कि हमारे घर में झगड़ा रहता है, और झगड़े का कारका कौन होता है? राहु, और कोई नहीं होता भाई। झगड़े का कारका होता है राहुदेव। नेक राहु कभी झगड़ा नहीं करवाता। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी झगड़ा करवाएगा बद राहु करवाता है। और मंगल कभी नेक मंगल कभी झगड़ा नहीं करवाता, जब भी झगड़ा करवाता है बद मंगल। वो कैसे? मैं सबको बोलता हूं, अरे भाई आपके अगर सिर के ऊपर थोड़ी सी कंकड़ डाल दूं, थोड़ी सी मिट्टी डाल दूं, तो मुझे बताइए क्या आपको चैन आएगा? नहीं। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं, आपके घर की जो छत है वो आपका सिर है। जो उनके उसमें लोग रहते हैं वो उसको कभी चैन नहीं आएगा, घर में झगड़ा रहेगा। घर की छत को साफ कीजिए। अब इसके ऊपर एक सवाल बनता है, अगर पुनीत जी मेरे पास खड़े होते तो सवाल करते एकदम से, घर में ऊपर छत पड़ने से क्या झगड़ा कैसे आता है? हाँ, जैसा कि कोई भी लकड़ी ले लीजिए, कोई भी लकड़ी लीजिए, लकड़ी जितनी भी होती है वो गुरुदेव होती है। कोई भी लकड़ी लेते हो और अगर उसमें बारिश आती है तो बारिश उसके लकड़ी के बीच में घुसती है, और जो छोटे छोटे कीटाणु पैदा होते हैं वो बद राहु होते हैं। इस बात का हमें नहीं पता। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, जितनी लकड़ियां हैं, जितने जो आपके सरिया, जितना भी ईंट पत्थर रखा हुआ है वो नीचे उतारिए, आपके घर में कलेश नहीं होगा। अगर एक ईंट ही उठा लीजिए, एक ईंट छत के ऊपर अगर आप रखते हो, अगर 5 महीने तक उस ईंट को मत उठाइए, 6ठे महीने के बाद इस ईंट को उठाकर देखिए, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के जीव पैदा हो जाएंगे। वो है बद राहु, वो झगड़ा करवाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को बताने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ज्योतिष के माध्यम से आप सबको पता चले कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान था जो अलोप हो चुका है, किसी के पास नहीं है। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ऐसी बातें बताता हूँ कि मेरे को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। मेरे पंडित जी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि मैं जो भी मैं पंडित जी नहीं बोलूँगा, ये ब्रह्मा के अंश होते हैं, ब्राह्मण। मैं ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता हूँ, खासकर बुज़ुर्ग जो होते हैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी ब्राह्मण होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी ब्रह्मा के अंश ही होते हैं, जिन्होंने हमको पैदा किया, ये जग दिखाया, ये इतने हम गाड़ियों पे चलते हैं उन्हीं बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि उनकी दी हुई हम देन हैं। इसलिए बुज़ुर्ग और ब्राह्मण मैं एक समान मानता हूँ, इसलिए इनका आशीर्वाद लेता रहता हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मा के अंश होते हैं। और जो भी कुछ मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ कि संस्कृत के ऐसे श्लोक मेरे को आएँ जो मैं बोलूँ, मेरी आत्मा से निकलें और मैं भगवान को पालूँ। लेकिन अभी बहुत दूर है ये बातें। हाँ, मेरे को कैलकुलेशन करनी आती है, ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है कैलकुलेशन है। मैं कोई ऐसा गुरु नहीं हूँ, पीर नहीं हूँ, और सिर्फ एक साधारण सिंपल कैलकुलेशन करने वाला एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है, ऐसी बारीक कैलकुलेशन है जो आज तक किसी ने की ही नहीं। बस हाँ, मेरे जैसे बन जरूर जाते हैं गुरुजन, कुछ एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े, जो आज तक लोगों को किसी ने समझाया ही नहीं कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान था जो अलोप हो चुका है, आज तक किसी के पास आया ही नहीं, आज तक किसी ने जागृत किया ही नहीं कि ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान था जो अलोप होने के बावजूद आज तक खड़ी वो दीवार जो ढह चुकी है वो खड़ी की ही नहीं। चलो, मेरी तो यही कोशिश होगी, ये जो दीवार गिर गई है इसे धीरे धीरे ईंट पत्थर लगाकर खड़ी करूं, ताकि लोगों को बताऊं ये ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान था जो ख़त्म हो चुका है।
हम धीरे धीरे, मेरे जैसे लाखों एस्ट्रोलॉजर और लगे हुए हैं जो सामने नहीं आना चाहते। एक मात्र 2-4 लोग सामने आए हैं, वो कुछ बताते नहीं हैं। मेरी तो यही कोशिश होगी कि जो मेरे पास है वो मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास नहीं है वो भी आपको बताऊं। मैं आपके भीतर से ही इकट्ठा करता हूं और आपको ही बताता हूं। ये मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके बुजुर्गों से मैंने इकट्ठा किया है और आपको ही बता रहा हूं। इसलिए ये सारी बातें आपके बुजुर्गों से मैंने इकट्ठी की है। पृथ्वी से लेकर, लोक से लेकर परलोक तक जितनी बातें हैं आपके बुजुर्गों से मुझे मिली हैं और आपको बता रहा हूं। इसमें मेरा श्रेय नहीं है, आपका ही श्रेय है। और मेरी यही कोशिश होगी कि आने वाले समय में आपको घर बैठे मैं ज्योतिष सिखाऊं। आइए। तो बात ये है कि प्रोफेसर साहब ने जितनी भी बातें की हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो बातें नहीं हैं हम अपने शो पे नहीं करते हैं, लेकिन आज जो साथ होने का सौभाग्य है वो बिल्कुल नया है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, मैं देख रही हूँ आपके पैर पे चोट मेरे लगी है। एक्सीडेंट हुआ था 6 मई को, तो 6 मई के बाद मैंने टाइम नहीं लग रहा था ना, टाइम पास हो रहा था, काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। तो फिर मैंने 7 तारीख को बाई चांस टीवी ऑन किया, टीवी पे सारे चैनल चेंज कर रहा था, तो भाग्य चैनल पे मैंने इनको देखा। और उसके बाद मेरा इतना विश्वास बन गया है कि मैं रोज़ और कुछ भूल जाता हूँ, टीवी लगाने की कोशिश करता हूँ कि इनका प्रोग्राम देखूँ। अगर लाइट नहीं है तो कोशिश करता हूँ कि 12:30 रिपीट में देख लूँ, फिर भी लाइट नहीं है तो 7:30 बजे देख लूँ। तो इसलिए मन में इच्छा थी, चलने की इजाज़त नहीं देते डॉक्टर, डीएम से पट्टी करवाई है सारी, लेकिन बेटे को भी बहुत जोर डाल रहे थे कि ना जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा विश्वास है मैं एक बार जरूर मिलूंगा, इसलिए मैं इनसे मिलने के लिए सोच रहा हूँ। वाह, ऐसी बातों से प्रोफेसर साहब आंखें नम हो जाती हैं ना। प्रोफेसर साहब, अभी हम देख रहे हैं या फिर मीडिया ज़्यादा एक्टिव हो गया है, एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो मंगल और जो शनि का मेल है उसके कारण हो रहे हैं। एक्सीडेंट जब भी होते हैं मंगल और शनि का मेल होता है तब होते हैं। ये 1.5 साल में एक दफा जरूर मंगल और शनि मिलते हैं, क्योंकि मंगल 47 दिन में एक राशि में रहता है, 30 डिग्री 47 दिन में प्यार करता है। और टोटल जो हमारी 360 डिग्री है, ये 12 चक्कर 84 का चक्कर है। आप जो अगर मेरा देखते हो आपको तो पता ही है, 84 के चक्कर के बारे में बहुत बरीकी में बताया था। 12 राशि, 7 ग्रह, 9 ग्रह जो होते हैं हमारे, 12 राशि, 7 ग्रह, 12 7 84। 84 के चक्कर को दूर करने के लिए 2 छाया ग्रह बीच में डाले गए हैं, राहु और केतु। राहु और केतु 12 राशि, 9 ग्रह, 12 नया 108। 108 माला तभी पूरी होती है, तभी सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि 108 दफा भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए अगर आप 84 के चक्कर से दूर रहना चाहते हैं। और इसलिए आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका नहीं, पूरी दुनिया में अभी जो हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं, ट्रेनों की टक्कर हो रही है, यहाँ पे फैक्ट्रियों में आग लग रही है, और जब जिन लोगों का वृश्चिक लग्न है, खासकर उनके सिर के ऊपर से शनि और मंगल गुजर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। एक छोटा सा उपाय उनके लिए बता देता हूँ। 8 चवारे जो होते हैं लाल कपड़े में बांधकर रखिए। इसके पीछे आधार जरूर बताऊंगा, जब तक साइंटिफिक रीजन ना बता दूं तो मुझे मजा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूं दूसरों की तरह। 8 का जो अंक होता है शनि का अंक होता है, और जो चवारे होते हैं वो मंगल के होते हैं। लाल कपड़ा जो होता है वो भी मंगल का होता है। हमने 8 अंक को यानी कि शनि को मंगल में बांध के रख लिया, एक्सीडेंट होने ही नहीं दिया। जिन जिन की कुंडली में जो वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, उनको ये उपाय करना चाहिए। अपनी गाड़ी में जो गाड़ी चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, या पीछे बैठते हैं, ड्राइवर को बोले वो रखे गाड़ी में, एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी एक्सीडेंट हो चुका, अभी ये ठीक कैसे जल्दी हो सकते हैं, कुछ इसका भी उपाय बता दीजिए। बिल्कुल, अभी एक्सीडेंट हो चुका तो ठीक कैसे होंगे? बहुत आसान उपाय है, हम कभी नहीं करते ऐसा उपाय। आज तक मैं यही सोच के आया था कि मैं यहाँ पे ऐसे उपाय बताऊंगा, ना तो आपको सुनने को मिलेंगे और ना ही किसी किताबों में मिलेंगे, क्योंकि ये मेरी खोज होती है। मैं खोज नहीं करता, मुझे सुनते सुनते ऐसे लगता है। चलो पीछे बात आती, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, फिर इसको पीछे लेके जाऊंगा ठीक कैसे होते हैं। रूपलाल जो ज्योतिषी थे वो उसने भी ऐसे किया था कि लाल किताब जब लिखी गई थी वो सोते थे
सुबह उठते थे, वो कहते थे मंगल मंगल किस घर में बैठ गया, मंगल लगन में बैठ गया, पक्का घर किसका है, मंगल का लगन का है। वो रात को सोते थे, ऐसा क्यों होता है, उनको पता चलता था मंगल, ऐसे बंदे सेनापति होने चाहिए, ऐसे बंदे जिद्दी होते हैं, स्वभाव के गर्म होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, ऐसे उनको रात को सपना आता था, सुबह वो किताब लिखते थे। ऐसे उन्होंने पूरी लाल किताब लिखी। और इसीलिए मैं भी आपको ऐसे ही, मुझे भी लगता है कि रात को मैं सोया था जब मैं, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं आपको ऐसे उपाय बताऊं जो कि आपने कभी ना सुने हों। मैंने पहले भी पिछले एपिसोड में क्या, सभी एपिसोड में बताया है, जो ब्रह्मांडे तो ही तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो आपके भीतर है। और आपके भीतर क्या है, मेडिसिन। अरे भाई, अपना यूरिन सुबह सुबह का इस चोट के ऊपर लगाइए, मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं। मेरे तो ऐसे ही उपाय होते हैं, मैं सबको बोलता हूँ। जो कहते हैं हमारे भीतर मेडिसिन है, वो बाहर नहीं है। हाँ, बाहर की मेडिसिन में ये यूं लिखा होता है, ये मेडिसिन है, इससे खाने से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी निगाह कमजोर हो जाएगी। कोई भी मेडिसिन उठाइए, देखिए उसके साइड इफेक्ट पैसे साफ लिखे होंगे, लेकिन आपका यूरिन जब वो चोट के ऊपर डलेगा, इसका साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, और साथ में जो चोट लगी है उसका निशान तक भी नहीं रहेगा, निशान भी खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही उपाय मैं आपके लिए निकालना चाहता हूं, ताकि जो भी कोई बात कहो उसका जो साइंटिफिक रीजन आधार वो भी बता दूं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन सुनिए। आपका यूरिन शुद्ध शुक्र होता है और आपकी चमड़ी शुक्र होती है। शुक्र ही शुक्र को ठीक कर सकता है, न कि मेडिसिन। मेडिसिन जो होती है वो सूर्य होती है। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम कभी नहीं जान पाते। मेडिसिन जो दवाई बनती है किस चीज की बनी, आपको क्या बीमारी लगी, उसका भाई ग्रह का उपाय कीजिए, आपके भीतर ही है, देखिए कैसे आराम आता है। और आज के बाद आपने सुबह सुबह का यूरिन यहाँ पे लगाना है, मुझे 5 दिन में बताना है कि क्या हुआ, और 15 दिन तक आपका निशान तक भी खत्म हो जाएगा। चाहे जितने भी जलने के निशान हैं आपकी चमड़ी में, वो अपना सुबह सुबह का यूरिन लगाइए, और चमड़ी के जितने भी दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाएंगे। जितने भी फेस के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं, फेस के ऊपर कहते हैं छाइयां पड़ जाती हैं, वो लगाइए सुबह सुबह का, दूर हो जाएंगी। ऐसे ही मेरे उपाय होते हैं। जी तो बात यह है कि 2 सवाल आपके होंगे, 1 सवाल मेरा होगा। कुछ इस तरह से हम सेमिनार को रूपरेखा दे देते हैं। आपने कहा, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने बोला कि 108 जो माला के मनके भी होते हैं, तो 108 बार भगवान का नाम लेना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए। फिर आप ये भी कहते हैं कि एक ही बार ऐसी भक्ति हो कि एक ही बार भगवान का नाम लिया और भगवान हाजिर हो गए। ये दोनों बातों में मुझे शक है कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत मेजर इसमें। भाई, हर इंसान भगवान के नजदीक नहीं जा सकता। हर इंसान जो उसकी स्थिति होती है वो अपने स्थिति के मुताबिक नहीं होता। मान लीजिए आपका कोई भी नाम है, मान लीजिए मेरा नाम ही है गुरदीप, गुर का दीप, यानी कि मैं भगवान का दीपक हूं, मैं उस जैसा नहीं। इसलिए हर इंसान अपने नाम के मुताबिक नहीं होता। जो उसकी स्थिति होती है उसको चेंज करना चाहिए। जो इंसान अपने आप को चेंज नहीं करते वो भगवान से कोसों दूर होते हैं। अपनी स्थिति को अमीर होते हैं, जब गरीब बनते हैं भगवान उनको गरीब बनाता है, फिर वो अमीरों जैसी बातें करते हैं, उतनी ही अकड़ रखते हैं। भगवान कहता है अभी ये बच्चा मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने गरीब बनाया इसलिए था कि मेरे साथ जुड़े। जब वो अब गरीब होता है, अमीर बनता है, तो उनमें गरीबों की व्यवस्था रहती है, कंजूसी रहती है, दूसरों को देने की क्षमता नहीं रखते। वो भगवान कहता अभी भी मेरे साथ नहीं जुड़ा। इसलिए हर इंसान को चेंज करना चाहिए, अगर चाहते। वो भी चेंज करता है, सतयुग के बाद द्वापर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, वो भी चेंज करता है। हम क्यों नहीं चेंज होते? क्या युगों की परिभाषा क्या है पता है आप सबको? कि युग कैसे बदले जाते हैं? क्या जमीन ऊपर नीचे हो जाती फिर युग बदल जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब इंसान की मन की अवस्था चेंज होती है तो युग चेंज हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सतयुगी जी बैठे होंगे, यहाँ पे भगवान मेरे मुंह से ऐसी बातें ना निकाले, कलयुगी जी बैठे होंगे जो कलयुग के बारे में सोचते रहते हैं। जब मन की अवस्था चेंज होती है इंसान
वो बन जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे जीव बैठे हैं जो भगवान के बहुत नजदीक है, उसे हम बोलेंगे ये सतयुगी जीव है। अब मैं आपको एक बात और ब्रीफली बताऊं। आप सबको पता है जो पहले जुल्म हुआ करते थे आजकल क्यों कम हो गए? जो पहले मार कटाई, किसी को मार देना, किसी को जगड़ लेना, किसी को उखाड़ लेना, वो चीजें क्यों कम हो रही हैं? मुझे तो लगता है ज्यादा हो रही है तो। हाँ, नहीं ज्यादा नहीं हो रही, कम हो रही हैं। लोगों को समझ आ रही है। आजकल की पीढ़ी ऐसा नहीं करती। वो क्योंकि युग कैसे बदलेगा? आपको क्या लगता है कि प्रवृत्ति बदल जाएगी तो युग बदलेगा? नहीं, जब इंसान की अवस्था चेंज होती है तो युग बदल जाता है। इसीलिए जो सतयुगी लोग हैं वो भगवान का नाम यही कहते हैं, मैं एक दफा लूंगा तो भगवान मेरे सामने हाजिर होगा। जो अभी कहते हैं, चलो बातों बातों में एक और बात आई, फिर मैं वो पूरी कर दूं। कहते हैं यहाँ पे 10,000 लोग बैठे हों तो उसमें सिर्फ एक ही जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु कौन? जो भगवान को कहता है मैंने पाना। 10,000 जिज्ञासु मिल जाएं, वहां पे सिर्फ एक ही साधु बनता है। साधु वो जो भगवान के थोड़ा सा नजदीक आ जाता है। 10,000 साधु मिल जाए तो उसमें सिर्फ एक ही संत बनता है। संत क्या? जो भगवान से धीरे धीरे बातें करते हैं। 10,000 संत मिल जाए तो उसमें सिर्फ एक ही ब्रह्म ज्ञानी। देखिए हमारी अवस्था कहाँ तक पहुंची है, हम तो अभी तक जिज्ञासु ही नहीं बने। कितने लोगों से मिलते, मेरी यही खोज होगी। एस्ट्रोलॉजी एक धार्मिक ग्रंथ था, जिन्हों लोगों ने लूटना शुरू कर दिया और लोगों ने गलत नजायज फायदा उठाया। मेरी यही सोच थी कि ऐसा होल मेरा होता, मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेता। और मैं यही चाहता हूं, जब तक आप मेरे को देखते हो उसका ये मतलब है कि आपके पैसे वहां जाते हैं जहां पे आप मेरे को रोज देखते हो। जब मैं आना बंद हो गया, इसका ये मतलब है कि आप मेरे को कभी भी आकर मिल सकते हो, क्योंकि मुझे पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी यही सोच होती है कि मैं कम से कम जिज्ञासु तो बनूं जो भगवान के नजदीक जा सके। और यही बातें हैं कि इनके में अब फिर वही बातों में पीछे चलते हैं कि चोट को कैसे ठीक करना है। चोट के लिए बहुत आसान था। और दूसरी बात, भगवान के नजदीक कैसे आना। आपके दिल से, मान लो कि मैं दिल से नहीं बोल रहा, मान लो कि अपने मन से मन घट से बातें कर रहा हूं, तो मेरी बातें सिर्फ आपके कानों तक ही पहुंचेगी। अगर मैं दिल से बोल रहा हूं तो मेरी बातें आपको दिल को टच करेंगी। अगर मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूं तो आपकी आत्मा को टच करेंगी। ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसी ही धारणा आपकी होनी चाहिए कि अगर किसी ने कुछ करना है ना, मैंने किसी का फायदा करना है। ये नहीं कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में लाखों रुपया चढ़ाना है मैंने, इससे आपके मन की शांति नहीं बनती। एक गरीब को एक टाइम का अगर खाना देते हो, मैं नहीं ऐसा करता। मैं जो भी कोई मेरे को गरीब मिलता है, मैं कहता हूँ मेरे पास आओ, मैं काम लगाता हूँ। जो भी मेरे पास आता है, काम नहीं है मेरे पास आओ। क्या पता भगवान मेरे को देता है तो मैं उनको देता हूँ ना, उसको काम लगवाइए। अगर काम नहीं है आपके पास, उसको इस योग्य बनाइए, उसको उस फैक्ट्री में नौकरी लगवाइए। क्योंकि हर बंदे की जान पहचान इतनी होती है कि एक गरीब बंदे को नौकरी लगवा सके, जो बाजार में, जो बाहर भीख मांगते हैं। मेरी तो यही कोशिश होगी, आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं ऐसी बातें बताऊंगा ताकि हमारा कम से कम देश ना सही, हमारा कहते हैं राज ना सही, हमारा शहर ही बन जाए, हमारा शहर ही ऐसा हो जाए। लेकिन बहुत दूर है, हमारे लाखों संत मान से यहाँ पे आकर चले गए, लेकिन दुनिया वैसी ही है। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि जब तक मैं वहाँ पे टीवी पे बैठ के आपको सारी ऐसी बातें बताऊं जो ज्योतिष के रहस्य आपके साथ नहीं शेयर किए थे कभी किसी ने, वो शेयर करूं। आज मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपको मैं टीवी पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हैं वही लेकर जाएंगे। प्रोफेसर साहब माफ कीजिएगा, आपको टोकना चाहूंगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नजर आया कि मेरा टोकना बनता है। क्या हुआ आपको? आप बता दें, माइक लेके जाइए प्लीज आप इनके पास। बात करने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, बात करने की कोशिश कीजिए। प्रोफेसर साहब आप बोलिए। मेरे को भी ऐसा लगता है ये मेरा भाई है। जब मेरी बातें कुछ मैं बोलता हूँ मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि मुझे मेरा परिवार लगता है सब भाई, ये आप मेरे सभी परिवार हो। क्योंकि ये जब मेरे पास पहली दफा आए थे तो इनके पास फीस भी नहीं थी। मैं कौन होता हूँ वापस करने वाला, मेरे पास ऐसी नहीं होती। मैं कहता हूँ काम नहीं है, कोई बात नहीं मेरे पास।
तब से ये मेरे पास ही काम करने रहे हैं और मैंने इनको ये भी बोला हुआ है कि आपका काम पूरी जिंदगी नहीं खत्म होने दूंगा जब तक मैं। हाँ जी, कौन और सवाल कौन पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। पंडित जी, मैंने ना अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। हाँ जी बेटा। उनके ना पंडित जी यूट्रस में ना रसौली है। यूट्रस में रसौली है, ठीक है बेटा। तो पंडित जी जब वो बीमार हो जाते हैं तो फिर 5-7 दिन वो बेड पर ही होते हैं और इतना मुश्किल हो जाता है कि बता नहीं सकता। बेटा यूट्रस में रसौली करवाता है शुक्र जब खराब होता है बेटा। और मैं आप सबको एक और उपाय बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं किया। हम उपाय तो सुन लेते हैं टीवी में पर उसके ऊपर अमल नहीं करते। मैंने एक उपाय बताया था टीवी में कि 80% बीमारियों को पानी दूर करता है। कम से कम 10 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए ताकि आपके शरीर में 70% पानी होता है। तो जब कभी गांठ बनती है ना, वो पानी पूर्णतः गाढ़ापन बनना शुरू हो जाता है। मैं खोज कर रहा हूं ऐसी बीमारियों के ऊपर ताकि घर बैठे आपकी सभी बीमारियां दूर कर सकूं। जब कभी खून में गांठ बनती है, यूट्रस में रसौली कैसे बनी? क्योंकि जो हमारा पित्ता होता है ना, वो एक ऐसा रासायनिक निकालता है, इसमें एक पिचकारी की तरह रासायनिक ऐसा निकलता है, वो तेजाब होता है, वो होता है केतु। वो हमारे खाने को पाचन में मदद करता है। मैं आपको पहले अंदर की थोड़ी सी बातें समझा दूं। डॉक्टरी की भाषा है ये, डॉक्टर समझ पाएंगे। हमारा जो खाना होता है 2 घंटे में पचता है, क्योंकि ये जो तेजाब होता है, ये जो एक लीवर में छोटा सा पित्ता होता है, वो उसमें पिचकारी निकलती है, तेजाब निकलता है, वो खाने के ऊपर सड़ जाता है। जैसे खाना सड़ता शुरू हो जाता है, उसके बाद किडनी में जाता है। किडनी क्या करती है? मीठा और खट्टा निकाल देती है, 2 घंटे वो लगाती है। और मीठा और खट्टा जब निकल जाता है, उसके बाद ग्लूकोज बनाती है, वो दिल में आता है। दिल के बाद 5 नाड़ियां होती हैं, वो 5 नाड़ियों के भीतर दिल में जाता है और दिल की 4 हम सिर बना लेते हैं। पहला जो होता है, पहले पार्ट में जो पंप जाता है फिल्टर होने के लिए, फिल्टर हुआ खून, दूसरा और फिल्टर हुआ, तीसरा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फिर वो फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों के बाद फिर वो दिल में वापस आता है, जो 2 बाकी हिस्से हैं ऑक्सीजन के साथ, फिर वो आता है, फिर जाता है बाहर। ऐसे हमारी प्रक्रिया चलती है। अंदर मशीन बहुत बढ़िया है और ऐसी ही मशीन, आप मशीन को जब तक समझोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा हमारे भीतर क्यों ये सब कुछ हो रहा है। जब पानी की कमी आती है, हम खाने के कम से कम 15-20 मिनट बाद, सभी बोला हुआ है वैद्यों ने, अरे भाई खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं सबको बोलता हूँ, खाना जब आप खाते हो ना, उसका 2-3 घूंट एकदम पी लेना चाहिए। उसके पीछे क्या राज है? क्योंकि आपका खाना जिस नाड़ी के भीतर गया, वो नाड़ी को साफ तो होना चाहिए ना। मैं साधारण भाषा में बात करता हूँ, 1-2 घूंट पी लेना चाहिए। उसके 20 मिनट बाद पूरा पानी पीना चाहिए। जब वो 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जब वो तेजाब छोड़ दे और गल जाए खाना। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।